ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है। पहले तो डिफाइन डिफाइन कैटिनेशन कैटिनेशन की डिफाइन कैटिनेशन की डिफाइन टेट्रावेलेंसी टेट्रावेलेंसी आइसोमेरिज्म, बस यही डिफाइन है और कोई डिफाइन नहीं। तो ये डिफाइन पता होने चाहिए। और हाँ, डिफाइन में और भी है, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज ये भी डिफाइन में आता है। फिर आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, फंक्शंस पता होने चाहिए। फंक्शंस यानी कि ऑर्गेनिक के फंक्शन फंक्शन पता होने चाहिए। और फिर एल्केन में आपको मीथेन, इथेन, C2H6 की प्रिपरेशन पता होनी चाहिए। फिर एल्कीन, एल्कीन में भी आपको एल्कीन में भी इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन, अल्कोहल में भी आपको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और सोडियम एसीटेट जिसमें बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में तो इतना ही है, लंबा चैप्टर है पर हो जाएगा। तो पहला आते हैं टेट्रावेलेंसी। पहले टेट्रावेलेंसी शुरू करते हैं। टेट्रावेलेंसी इज द प्रॉपर्टी टेट्रावेलेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम बाय वर्च्यू ऑफ इट टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। टेट्रावेलेंसी, it is an characteristic of carbon atom. Tetravalence, it is a characteristic of carbon atom by virtue of it to form 4 covalent bond. Catenation, the property of self-linking of the property of self-linking of atom of an element through covalent bond in order to form state, branch or cyclic chain. उसके बाद isomerism. Isomerism that the compounds having same molecular formula but different structure formula. आइसोमेरिज्म यानी कि मैं अगर बोलूँ ये मैंने पेंटेन बनाया, ये H, 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 ये बना पेंटेन। पेंटेन बोलते हैं और इसका नाम होगा एन पेंटेन। स्ट्रेट लाइन में एन पेंटेन होगा इसका नाम। अगर मैं इसको इधर डाल दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये तो अब देख लो C कितने हैं, 3 4 4 C है, 4 C। तो ये भी क्या है, आइसोमर ऑफ पेंटेन। एक और होता है आइसोमर ऑफ पेंटेन, 3 होते हैं। आइसोमर ऑफ ब्यूटेन 2 होते हैं। तो ये आइसोमर की आइसोमेरिज्म यही है। दोबारा रिपीट करता हूँ। टेट्रावेलेंसी इट इज अ property of virtue of carbon atom to form 4 covalent bond. The characteristic of carbon atom by virtue of it to form 4 covalent bond is called tetravalency. Catenation, the property of self-linking of atom of an element through covalent bond in order to form state, branch or cyclic chain. और isomerism, compound having same molecular formula but different structure formula. Structure में difference है और molecular formula same. इसके बाद बढ़ते हैं हम homologous series. होमोलोगस सीरीज ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का बाय द सेम जनरल फार्मूला हैविंग सेम सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट बाय द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप. Homologous series, it is a group of organic compound represented by same general formula having similar structure, same general formula having similar structure, similar chemical property, similar structure, similar chemical property in the successive compound differ it by CH2 group. होमोलोगस सीरीज में कई बार एजर्शन रीजनिंग में पूछ लेते हैं होमोलोगस सीरीज में
कि एग्जाम्पल कि एल्केन इज एन एल्केन एंड एल्कीन इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस सीरीज, बट एल्काइंस आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो मैं बता दूं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन सभी होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल है, सारे के सारे होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल है। Homologous series are a group of organic compound represented by similar structure, similar chemical property, same general formula by the successive compound defined by CH2 group, but it different by CH2 group। उसके बाद हम बढ़ते फंक्शंस पर। अब इसमें डिफरेंस आता है एल्केन, नहीं डिफरेंस आता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। तो एल्केन सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एल्कीन और एल्काइन होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और ये अंडरगो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एल्कीन और एल्काइन अंडरगो करता है एडिशन रिएक्शन। तो अगर डिफरेंस आ गया सैचुरेटेड और ऑर्गेनिक कंपाउंड और अनसैचुरेटेड, सो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड they have single covalent bond, or unsaturated they have double or triple covalent bond। Saturated they are less reactive due to non availability of electrons, and unsaturated they are more reactive due to the availability of electrons। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर मैं अगर बता दूं, अगर एक कार्बन है तो मिथ, दो इत, तीन क्रॉप, फोर बट, फाइव पेंट, सिक्स हेक्स, सेवन हेप्ट, एट ऑक्ट। 8 तक पूछेंगे मैक्सिमम, बड़ा कोई देता नहीं। उसके बाद अब मैं बताता हूँ, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो होगा एन, यानी कि क्या होगा इथेन, क्या होगा इथेन। वैसे भी मैंने हाइड्रोजन बनाया नहीं, हाइड्रोजन बनाऊंगा तो दिखाऊंगा। ये हो जाएगा इथीन, ईन आ जाएगा, ईन, ई एन ई। ये हो गया ट्रिपल, तो यानी क्या हो गया इथाइन। अगर मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि आपको बनाना है 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाना है, तो क्या करोगे, पहले ब्यूटेन बट यानी कि 4, तो 4 बनाओगे, 1 2 3 4। एन यानी कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बना दिया। 2 पे क्या आएगा मिथाइल, यानी 2 ये 1 2 3 4, 2 इधर से भी शुरू कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, मर्जी। तो ये मिथाइल यानी कि CH3, मिथाइल होते हैं CH3, और बस इसको बैलेंस कर दो। आपने कैटिनेशन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, तो प्रॉपर द करेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम बाय वर्च्यू ऑफ इट टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। तो यानी कि 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। और देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो ये क्या हुआ, 1 इधर से मिल रहा है इसको, 1 इधर से मिल रहा है, तो इसे कितने मिलेगा 2, तो 3 और 1 4, 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये ऐसे बनाते हैं। अब मैं वो बता देता हूँ। तो पहला है अल्कोहल, अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑल के साथ, ऑल यानी कि मैं बोलूँ तो ये 3 ले लिया
और इधर मैंने OH लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 कार्बन, मीथेन इथेन प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बनेगा। तो क्या है, मैंने बोला था कि प्रोप एन और ऑल बनेगा, है ना। अब क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर ई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ई, क्योंकि ये एक वॉवल है और ओ भी एक वॉवल है, तो एक वॉवल कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा और ये आंसर होगा प्रोपेन ऑल। अब मैं इसको बैलेंस कर दूंगा, इसके बीच भी दिखाना है, ये 3 ये 2 ये 2 ये 3, तो ये बन गया प्रोपेनॉल। या फिर आप बोल सकते हो प्रोपेन वन ऑल, वन पे लग रहा है। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा कम देना चाहिए, कम। अगर मैं बोलूँ मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया बीच में लगा, ऊपर लगा दिया इसके ऊपर, तो भी उसको कम मिलना चाहिए, नहीं कि मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने यही दे दिया एग्जांपल, मैंने इधर OH लगा दिया और मैंने इधर मिथाइल लगा दिया, इधर लगा दिया मिथाइल। OH एक ही होता है, एक्सप्लेनेशन। तो मैंने मिथाइल लगा दिया। अब इसका क्या होगा, 1 2 3, कई कई अच्छे ऐसा लिखेंगे, और लिखेंगे 2 मिथाइल 3 कार्बन, यानी कि प्रोपेन और ऑल लग रहा है, तो प्रोपेनॉल। 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये लिखेंगे प्रोपेन। पर ध्यान से देखो इधर कहाँ पे 3 पे आ रहा है, तो इधर आएगा प्रोपेन 3 ऑल। पर मैंने बोला था फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो इधर ये गलत हो जाएगा। तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा, इधर से 1 2 3, हाँ अब सही। तो क्या होगा, अब भी कहाँ पे है, 2 पे मिथाइल, पर इधर क्या है, प्रोप ए 1 ऑल। तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, और ऐसे ही हमको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में भी लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलूँ ये 3 लगा दिया मैंने, और इधर मैंने मिथाइल लगा दिया 3, तो ये 4, ये 3 4, तो इसमें कुछ नहीं करना, 1 2 3 4, और इसमें क्या 1 2, तो इधर 3 और ये 4। तो अब इसको क्या बोलेंगे, इधर से शुरू करोगे तो क्या होगा, इधर से करोगे तो गलत होगा। क्यों होगा, मैंने बोला कि एल्कीन और एल्काइन उनको सबसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। 3 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो हम इधर से शुरू करेंगे 1 2 3, तो इसमें क्या है 3 पे क्या है मिथाइल, तो 3 मिथाइल, और क्या है 3 है तो प्रोप आइन, 3 मिथाइल प्रोप 1 आइन बोल सकते हो, या 3 मिथाइल प्रोप आइन, प्रोप आइन है या आइन, 3 मिथाइल प्रोप आइन, हाँ आइन सही है। तो अभी हम बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर, नाम देना शुरू करते हैं। सबसे इजी से तो मैं शुरू नहीं करूँगा, ये तो मैंने करवा दिया। हाँ ये देखो CH3 CH3, CH के नीचे है CH3, इसके नीचे है CH3। अब मुझे IUPAC नेम बताओ। तो पहले गिनो कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन यानी कि बट, और सिंगल बॉन्ड यानी कि ब्यूट एन आ गया। अब इधर ये भी लगा हुआ है, तो देख लो इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो भी 1 2 3 4, तो कहीं से भी शुरू करो काम वही है। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन पर क्या है 2 पे है मिथाइल और 3 पे ही मिथाइल, तो ये बनेगा 2,3, दोनों सेम पर है, दोनों ही नीचे है, तो क्या होगा 2,3 डायमिथाइल, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। अगर ये एक ऊपर होता और एक नीचे होता, सही है मेरा, हाँ बिल्कुल सही। अगर ये वाला जो है ये मैं ऊपर डाल देता तो क्या होता, तो 2,3 सिर्फ मिथाइल होता, सिर्फ मिथाइल, क्योंकि सेम पर नहीं। मेरे साथ समझ आ गया होगा। अब अगला लेता हूँ मैं, CH3 C3 CH3,
कितने कार्बन, 1 2 3 4, चार यानी कि प्रोप प्रोप, तीन तीन है तो क्या है प्रोपाइन। अब देखो क्या है बीच में, 1 2 3 4, इधर से लिखूँ तो 1 2 3 4, सबसे कम मिलना चाहिए, या तो मैं 2 लूँ या मैं 3 लूँ, क्या लूँ सबसे कम क्या है, 2 या 3, 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ड्रॉप टू आइन, तो ये 4 है, 4 तो बट देखा नहीं, मुझे लगा 3 है, तो ये हो गया बट टू आइन। फिर अगला पार्ट CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, कितने कार्बन प्रोप। अब ये कौन सा ग्रुप आ गया, जो सबसे बीच में होता है, बीच में यानी कि कीटोन आता है, बीच में क्या आता है कीटोन, जो कार्बनों के बीच में यानी कि इसके बीच में कीटोन आ गया, फिर C आ गया, तो ये क्या है कीटोन ग्रुप है। अगर ये आ जाता है ऐसे, ये हो गया कीटोन, जब बीच में आता है, 2 3 कार्बन है तो बीच में आएगा, 4 हुए, 4 ऑड में कभी नहीं आता, अगर 6 हुए तो 4 पे आएगा, बीच में आएगा, वो होता है कीटोन। तो यहाँ कीटोन है, कीटोन का होता है ऑन, तो ये क्या है 3 प्रोपेन, प्रोप एन ऑन, प्रोपेन कितना है किस पे 1 2 3, प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, इसको हम एसीटोन भी बोलते हैं। फिर अगर मैं बोलूँ Cl 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 H और इधर भी H, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये क्या है 1 और 2 यानी 1,1, फिर क्या है 2,2, टेट्रा 4 है तो टेट्रा क्लोरो, टेट्रा टेट्रा क्लोरो, और क्या है 2 है यानी कि क्या है इथेन, टेट्रा क्लोरो इथेन, टेट्रा क्लोरो इथेन। फिर अब मेरा अगला करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है तो इजी इजी है, हाँ ये है डिफिकल्ट, CH CH2 CH CH2 CH3, CH पे है CH और इधर है तो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप देख लो, अगर मैं इससे करूँ 1 2 3 4 5 6, इससे करूँ 1 2 3 4 5, तो ये तो इससे नहीं बनेगा। अगर मैं सीधे देखूँ तो 3 4 5 है तो 6, इस अगर मैं ब्रोमो को भी लूँ तब भी 6 है, और इसको लूँ तब भी 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 यानी क्या है 6, 6 यानी कि क्या बनेगा हेक्सेन सिंगल बॉन्ड। अब क्या पे 2 पे ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो, मैंने कहा था दोनों अगर नीचे हो तब डाई आएगा, पर दोनों देखो ये ब्रोमो है और एक क्लोरो है, तो इसमें डाई नहीं आएगा, इसमें आएगा 2 ब्रोमो कोमा 4 क्लोरो। अब मुझे कैसे पता मैं इधर से लूँ या इधर से लूँ, मैं इधर से भी तो ले सकता था, मैंने इधर से क्यों नहीं लिया। अब इसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आ जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कैसे, ABCD में B पहले आता है या C पहले आता है, B पहले आता है तो हम ब्रोमो लेंगे, तो इसलिए ब्रोमो को सबसे पहले लेंगे तो 2 ब्रोमो आएगा, और 4 क्लोरो, और क्या है हेक्सेन, तो हेक्सेन हाँ यही है। कॉमा वैसे बुक में नहीं ले रखा, कॉमा लिख भी सकते हो नहीं लिख सकते। अगला लेते हैं, हाँ CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH2 CH3, C पे आ गया CH3, ठीक। तो अब देखो किस में लंबा है, 3 4 5, 5 इधर आ गया, 1 2 3 4 गलत, 1 2 3 4 नहीं, तो 5 सबसे बड़ा, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि 5 कार्बन यानी कि पेंट पेंट। अब पेंट डबल बॉन्ड यानी पेंटीन है, पर पेंट कहाँ पे, 2 लूँ या 3 लूँ, 2 लूँगा, हाँ, तो पेंटूइन हो गया, और क्या है 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल पेंटूइन, हाँ सही 3 मिथाइल पेंटूइन। मेरे हिसाब से मैंने करवा दिया। अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बता देता हूँ, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड याद करता हूँ CH3COOH, तो इसमें C के साथ क्या है O है, तो इधर क्या है OH, तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर कोई भी कार्बन, इधर ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं ऐसे याद करता हूँ C के साथ डबल बॉन्ड O और OH,
तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है CHO, यानी C डबल बॉन्ड O, बस C डबल बॉन्ड O और इधर H आ जाए, हाँ C डबल बॉन्ड O और H, हाँ ये होता है एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और H, CHO होता है इसका। एल्डिहाइड के लिए आता है अल, अल ये क्या है, मीथेनल, 2 3 4 लगा दूँ, क्या बना, ये बन गया मीथे, इधर भी ई कट जाएगा तो मीथे अल, मीथे अल। आगे बढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है चेन आइसोमेरिज्म, एक होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म वो होते हैं जो, पहले आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो चेन आइसोमर में क्या होता है, वो अपना क्या कर देते हैं, वो अपनी सिंगल चेन स्टेट या ब्रांच कुछ ही बना सकते हैं। तो when two or more compounds have similar molecular formula but different in arrangement of carbon atom in state और branch chain। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन लिखोगे, when two or more compound have same molecular formula but different in arrangement of their carbon atom, in state और branch chain। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ये हो जाएगा 3 4 5, ये पेंटेन है, इसको बैलेंस कर लो, इधर 3 बैलेंसिंग कर लेना, 2 3 और ये क्या है 4, इधर मैंने लगा दिया। अब मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये पेंटेन था, ये भी पेंटेन का आइसोमर है, पर मैंने क्या करा, चेंज कर दिया कार्बन एटम, मैंने अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम चेंज कर दिया। इसमें अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम स्टेट था, मैंने इसमें क्या कर दिया, चेन घुसा दी। तो इस चेन, अगर तब भी हम अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम चेंज करते हैं, कैसे, चेन से या ब्रांच से या सिंगल से, उसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म व्हेन टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ देयर कार्बन एटम, इसमें सीधा है और इसमें क्या है ऐसे, तो ये क्या है, ये आइसोपेंटेन होता है ऐसे। और फंक्शनल ग्रुप होता है व्हेन टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन पोजीशन इन द सब्स्टिट्यूएंट आइटम। जैसे ब्यूट1 आइन है, मैंने इसको उसका ही मैंने, अगर मैंने आइन को मैंने ई में बदल दिया, तो डिफरेंट इन सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आइटम। तो चेन आइसोमेर टू और मोर कंपाउंड हैव सिमिलर molecular formula but different in position, but different in number of carbon atom, but different in number of carbon different arrangement of number of carbon atom in state or branch chain। और फंक्शनल क्या है, when two or more compound have same molecular formula but different in arrangement of their substituent atom। तो मेरे हिसाब से अब सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं एल्केन पर। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ एल्केन के बारे में। एल्केन होता क्या है, एल्केन का पहले तो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का, CnH2n+2। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, वो आ सकता है MCQ में आ सकता है, पर ये क्वेश्चन आता है जैसे कि C50 दे दूँ मैं, और मैं क्या कर दूँ, C50H C50 102। अब वो बोलेंगे आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, तो क्या बनेगा, Cn, n क्या दे दिया 50, तो n क्या होता है कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, n 50, 2 × 50 100, 100+2 102, तो ये क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ये ऐसे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इनको हम पैराफिन्स बोलते हैं, और ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पिछला पढ़ा था। और ये क्या करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, इसमें आता है पेपर में हमेशा आइसोमर आएगा, हमारे सिलेबस में 2 ही आइसोमर ऑफ ब्यूटेन और पेंटेन। तो पहले ब्यूटेन बनाएंगे, उसके बाद पेंटेन बनाएंगे।
तो ब्यूटेन का आइसोमर क्या है, 1 2 3 4, 4 कोलन एटम बनाएगी, एच ये 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 एच। तो क्या बनेगा ये, इसका असली नाम ये हो गया एन ब्यूटेन। क्या है, एन ब्यूटेन, ये एन ब्यूटेन, ये एन ब्यूटेन है। और अगर मैं इसका बस एक कार्बन यानी कि 1 2 3 और मैंने इसका एक कार्बन नीचे डाल दिया और इससे क्या हो जाएगा, 3 4 करेगा ये, तो क्या बनेगा ये क्या है, आइसोब्यूटेन। ये तो इसका वो वाला नाम है, ये आइसोब्यूटेन बोलते हैं वैसे तो इसको, पर इसका आयुपैक नेम है, ये कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन, कॉमन नेम है एन ब्यूटेन। आयुपैक नेम है इसका कहाँ पे, अब देखो 2 मिथाइल प्रोपेन, यही है ना 2 मिथाइल प्रोपेन। ये आइसोमर ऑफ ब्यूटेन सिर्फ 2 होते हैं। इस साल के कॉम्पिटेंसी बेस में भी था कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। और पेंटेन का था इस साल में, तो पेपर में ब्यूटेन आ सकता है। पेंटेन का आइसोमर 3 ऑप्शन दिया था, 3 और 4, तो 3 फिल इन द ब्लैंक्स। तो आइसोमर ऑफ ब्यूटेन बना दिया, बस एक को नीचे डाल दो, तो आइसोमर ऑफ ब्यूटेन हो गया। अब आइसोमर ऑफ पेंटेन, पेंटेन का आइसोमर कैसे होगा, 2 3 4 5, ये एच ये एच ये एच ये एच ये एच, इसका इसका कॉमन नेम है एन पेंटेन, इसका आयुपैक नेम है सिर्फ पेंटेन, सिर्फ पेंटेन। अब एक और बनाऊंगा, 1 2 3 4, एक को नीचे डाल दो, सर इसको इधर डालना है, सही कर रहा हूँ ना, हाँ सही, एच 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 एच। तो आइसोमर ऑफ ब्यूटेन पेंटेन क्या है, 3 2, तो इसका कॉमन नेम है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। पर इसका आयुपैक नेम इज 2 मिथाइल 3 4 ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब एक और कर देता तो 3 हो जाएगा, और एक ऊपर और एक नीचे, तो क्या है मिथाइल। अब बस बैलेंस, तो इसका कॉमन नेम नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। और इसका आयुपैक नेम है 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो मेरे हिसाब से तो अब इसमें हमें पढ़ना है मीथेन, फिर आते हैं इथेन, बस यही। और मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। मीथेन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन, मीथेन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम यूज़ करते हैं सोडियम इथेनॉइट और सोडा लाइम। यानी कि मीथेन बनाना है तो ये होगा CH3CONA प्लस NaOH प्लस NaOH, 300 डिग्री सेल्सियस, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस मीथेन। तो आपको गैस इन्वॉल्व होती है, तो हम अपवर्ड एरो करके बताते हैं। 30 मिनट्स में कंप्लीट। तो ये मीथेन की प्रिपरेशन है, इसमें हम यूज़ करते हैं सोडियम इथेनोइट और सोडा लाइम। सोडियम इथेनोइट और सोडा लाइम यूज़ करते हैं हम इसके अंदर CH3CONA प्लस NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस। लिखा कैसे कलेक्ट होता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ
डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्यों? बिकॉज इट हाईली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इससे हम कलेक्ट करते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से। अब इथेन की लैबोरेटरी इक्वेशन क्या होती है? C2H5CONA प्लस NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस, Na2CO3 प्लस C2H6। और ये भी कैसे कलेक्ट होती है? ये भी सेम है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। लेबोरेटरी में डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर HCl, और सारी गैसेस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर होती है, पर ऑर्गेनिक में वाटर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें मिथाइल आयोडाइड बनाना है, नहीं हमें नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ करके जिंक कॉपर कपल नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ करके बनाना है मीथेन को, तो हम कैसे बनाएंगे? नेसेंट कपल यूज़ करके। PY बहुत बार है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेसेंट हाइड्रोजन एंड डाइल्यूट्स HCl कॉपर कपल यूज़ करके कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए हम कुछ नहीं करते, मिथाइल आयोडाइड लेते CH3I+2H, तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा और एक H बच गया तो HI बन जाएगा। तो ऐसे बनता है। और इस पे हम लिख देंगे जिंक कॉपर कपल। हाँ यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मिथाइल आयोडाइड लेंगे और 2 नेसेंट हाइड्रोजन कर देंगे, फिर मीथेन और HI बनेगा। एक और है एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, कार्बन की 4, तो ये चली जाएगी 4 और इधर 3। एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस वाटर क्या देगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन गैस देगा। अब बैलेंसिंग ये हो जाएगा 4 12 और 4, तो इधर 4 और इधर 3 तो 3। बहुत ईजी बैलेंसिंग। उसके बाद एक और रिएक्शन है कि इथेन बनाओ एल्काइल हैलाइड से। इथेन बनाना है एल्काइल हैलाइड से हमको इथेन बनाना है। तो ये वुड्स रिएक्शन में क्या करता है? इसमें भी हम मिथाइल आयोडाइड लेते हैं, पर हम क्या करते हैं, इसमें सोडियम पास करते हैं। मिथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर में मिथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम ड्राई ईथर क्या देगा? C2H6 देगा। और क्या बनेगा? NaI बनेगा। अब कार्बन कितने होने चाहिए? 2, तो इधर कितना हो गया? 2 हो गया, 6 हो गया, पर हाँ 2 हो गया और ये 6 हो गया। I भी 2 हो गया, तो इधर भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसके लिए इधर भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो नाउ इट्स कम्प्लीटली बैलेंस्ड। तो मिथाइल आयोडाइड प्लस Na ड्राई ईथर C2H6 NaI, ये वुड्स रिएक्शन है। उसके बाद एक बहुत पूछा गया है कि कंप्लीट कंबशन में अगर हमने मीथेन को बर्न करा, यानी मीथेन प्लस ऑक्सीजन इन कंप्लीट कंबशन, CO2 वाटर और हीट बनेगा कंप्लीट कंबशन में। तो बैलेंसिंग देख लो, इधर कार्बन 1, H कितना है? 4, इधर क्या है? 2, तो हम इसको 4 कर देंगे तो कितना हो गया? O भी कितना हो गया? 4, तो ये बैलेंस हो गई, ये बैलेंसिंग हो गई। और जब इनकम्प्लीट में करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो एक बार देख लीजिए मीथेन की रिएक्शन, CH3CONA प्लस NaOH 300 डिग्री सेल्सियस, कैल्शियम ऑक्साइड Na2CO3 प्लस CH4, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर, जिंक और कॉपर कपल, मिथाइल आयोडाइड CH3I प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन CH4 प्लस HI, एल्यूमिनियम कार्बाइड वाली रिएक्शन, फिर वुड्स रिएक्शन। हम बात करते हैं मीथेन की Cl2 के साथ डिफ्यूज सनलाइट बोल दो, डिफ्यूज सनलाइट तो क्या बनेगा?
CH3Cl, एक Cl इसके साथ और एक Cl इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा HCl। फिर मैं दोबारा CH3Cl प्लस Cl2 कर दूंगा। अच्छा ये Cl2 है, ये Cl2 है तो क्या आएगा CH3, हाँ तो दो, हाँ बैलेंस। तो एक है CH3Cl प्लस Cl2 क्या बना देगा, एक H उसके पास चल जाएगा, नहीं CH2Cl और क्या बन जाएगा HCl। CH2Cl2 एक Cl बचेगा ना, तो एक इसके साथ एक हाइड्रोजन तो एक बच गया। फिर बनेगा CH2Cl2 प्लस Cl2, ये क्या बनेगा CH, एक हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा, ये क्लोरीन दो होने चाहिए, इधर भी HCl बनेगा पर एक H इसके पास एक H इसके पास, Cl कितने चार, चार है यानी इसके पास भी दो है और इसके पास भी, इसके पास तीन होने चाहिए, हाँ चार क्लोर, तो इधर तीन होंगे और इधर एक उसके पास। फिर CHCl3 प्लस Cl2, फिर क्या होगा एक HCl बनेगा और इधर एक HCl तो बचा क्या CCl4, हाँ CCl4। तो इसमें जो पहले में बना है हमारा ये क्या है मोनो, ये नहीं पता, ये डाइक्लोरो मीथेन है, डाइक्लोरो, क्योंकि कार्बन कितना है दो, तो ये डाइक्लोरो मीथेन, नहीं डाइक्लोरो नहीं, क्लोरो क्लोरीन कितना है दो, तो डाइक्लोरो। और ये क्या है ये ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और क्या है ये टेट्राक्लोरो, फोर टेट्राक्लोरो। तो याद रखना अगर पेपर में बोल दिया मीथेन फ्रॉम डाइक्लोरो मीथेन यानी कि डाइक्लोरो यानी दो क्लोरो, तो याद रखना है सब। ऐसे ही हम इथेन का भी करेंगे तो उसमें भी यही है मोनोक्लोरो इथेन डाइक्लोरो, तो आप कर लोगे वो इतना दिक्कत नहीं। फिर हम बढ़ते हैं एल्कीन पर। एल्कीन पे क्या है, एल्कीन में कुछ नहीं, एल्कीन में आपका पहले तो प्रिपरेशन ऑफ इथीन है। इथीन कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, इथीन को प्रिपेयर करने के लिए हम इथेनॉल लेते हैं और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इथीन बनेगा इथेनॉल से। अब बोलोगा इथेनॉल तो हमें बनाना आता नहीं है, पर आपने मैंने आपको बनाना सिखाया था। तो इथेनॉल कैसे बनाते हैं, इथेनॉल इधर क्या आ जाएगा OH और कित बैलेंस कर दो, दो तीन, तो तीन तो ये रहा एक दो तीन, यानी क्या बन गया C2H, कितने तीन चार पाँच, पाँच H है तो क्या बना C2H5OH। तो इसको काट के मैं डायरेक्ट या तो ऐसे भी कर सकता, पर क्यों एग्जामिनर को परेशान करना। C2H5OH हम इसको हीट करेंगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेल्सियस, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेल्सियस क्या बनाएगा इथीन। अब मुझे नहीं पता कि क्या बैलेंसिंग करूँ, तो इथीन में डायरेक्ट बनाता हूँ। ये क्या बनेगा ऐसे बनेगा मीथेन इथीन, इधर क्या है दो और इधर क्या है दो, यानी क्या बनेगा C2H2, C2H नहीं H4, C2H4, देखो दो तीन चार, तो C2H4 बना। अब बचा क्या, यानी इधर पाँच था तो कितने बार हाइड्रोजन बच गए, एक और बच गया और ये दो, तो दो H और O क्या बना वाटर, हो गई बैलेंस, बैलेंस। तो C2H5 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेल्सियस, C2H4 प्लस वाटर, यही है। फिर आती डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं अगर C2H5 Cl ले लूँ, यानी क्लोरो, मैंने इथीन लिया है, क्लोरो इथीन नहीं लिया यानी इथेनॉल, हाँ क्लोरो इथेन लिया है, क्लोरो इथेन लिया है मैंने, और मैं इसको KOH करूँ, एल्कोहलिक हॉट एंड कंसनट्रेटेड,
ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहलिक हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो ये क्या करेगा, पहले तो वाटर देगा, इसको लास्ट में लिख दो वाटर, यानी एक एच गायब हो गया इसके साथ, ये बन जाएगा KCl। ओके, ये बन गया KCl भी बन गया, ठीक है। अब बचा क्या, C2H4 हो गए, बैलेंस हो गई, बहुत इजी। फिर अगला देख लेते हैं C2H5Br प्लस AOH, एल्कोहलिक हॉट एंड कंसंट्रेटेड, एल्कोहलिक हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, यानी एक एच गायब हो जाएगा इधर से, और क्या बनेगा KBr बनेगा, और क्या बनेगा C2H4, C2H4। तो देख लेना पेपर में एक रिएक्शन तो अल्कोहलिक हॉट एंड कंसंट्रेटेड की आएगी, तो कुछ भी बोले कि हमको इथेन बनाना है किससे, क्लोरोइथेन से, तो अल्कोहलिक हॉट एंड कंसंट्रेशन रिएक्शन। तो पिछली वाली रिएक्शन जो हमने अल्कोहलिक हॉट एंड कंसंट्रेटेड कही थी उसे कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रो यानी इसमें से हम हाइड्रो वाटर निकाल रहे हैं ना, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऐड हो रहा है KBr, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब आते हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन यानी कि जिसमें हम ऐड कर रहे हैं वाटर, यानी कि अगर मैं बोलूँ C2H4, अब पेपर में क्या आएगा, इथेन फ्रॉम इथेन फ्रॉम इथीन, यानी फ्रॉम यानी पहला क्या वर्ड है इथीन, यानी इथीन बनाओ C, तो ये बनी इथीन, कितनी बनी C2H4, मैं वो बता रहा हूँ जो नहीं पता कैसे करते हैं। C2H4 प्लस वाटर, निकल पलेडियम, 200 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 200, निकल 200 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा C2H4 था, 2 आ गया तो C2H6, तो इथीन से क्या बन गया, इथेन बन गया, तो हो गया। ये होता है हेलोजिनेशन। अब आते हैं हम, नहीं ये हाइड्रोजिनेशन, अब आते हैं हम हेलोजिनेशन में हम क्या कहते हैं, CH2 प्लस Cl2, क्या होगा C2H4, ये बस इन्होंने डबल बॉन्ड दिखा दिया, और CH2 ये कंडेंस्ड फॉर्म है, ये कंडेंस्ड फॉर्म है। तो ये क्या है, क्या बनेगा, तो ये क्या होगा CH2 ही रहेगा, पर इसका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा Cl, और इधर भी आ जाएगा Cl, तो CH2 तो सिंगल बॉन्ड। और एक और रिएक्शन, एक और CH2 प्लस Br2, तो क्या होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br कितने, 2, यानी A, और इधर क्या है, 2, तो ये हो गई हेलोजिनेशन। इसमें हम हेलोजन ऐड कर रहे हैं, इधर हेलोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजिनेशन, एल्कोहलिक हॉट एंड कंसंट्रेटेड वाली रिएक्शन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन थी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, उसमें वाटर रिमूव हो रहा था, तो डिहाइड्रो, और हेलोजन ऐड हो रहा था KBr KCl, हाइड्रोजिनेशन हेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मेरे हिसाब से आ गया। और इसमें ये है ब्रोमीन सॉल्यूशन CCl4 में, इथीन में अगर हम ड्रॉप वाइज ऐड करें ब्रोमीन सॉल्यूशन CCl4 में, तो वो डिसअपियर हो जाएगा ब्रोमीन सॉल्यूशन। और एल्काइन में भी यही होता है, इथाइन में भी यही होगा, एल्कीन और एल्काइन में जब हम ब्रोमीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे CCl4 में, तो दोनों डिसअपियर हो जाएंगे। इथीन यूज होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, इथीन इज यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब हम बढ़ते हैं एल्काइन पर, किस पर, एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन में बहुत इंपॉर्टेंट है इथाइन,
इथाइन क्या होता है? इथाइन को हम एसिटालाइन बोलते हैं। एसिटलीन, एसिटलीन ये इसका आयुपैक नेम है। इथाइन का आयुपैक नेम एसिटलीन होता है। तो जानबूझ के इन इन एसिटलीन को बोलते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटलीन। नाम ही नहीं पता एसिटलीन क्या होता है। तो ये इथाइन बोल रहे हैं, तुम इन देख के करके आ जाओगे। इथाइन, इथाइन बोल रहे हैं तो क्या बनेगा? मीथेन। सिंपल, इतना बनाना है बस। एसिटलीन को हम क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं। एसिटलीन को हम इथाइन बोलते हैं। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन क्या बनेगी? कैल्शियम कार्बाइड प्लस वाटर क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या मिलेगा? इथाइन मिलेगा। इथाइन कैसे होता है? C2 क्या है? C2 और H2, खत्म बात। C2H2। अब बैलेंसिंग देख लो। बैलेंसिंग, कैल्शियम 1 है, ठीक है। कार्बाइड 2 है, सही है। हाइड्रोजन भी 2, ऑक्सीजन भी नहीं, हाइड्रोजन 4 है। देखो H2 4, तो जब 2 कर देंगे तो 4 हो गया। ऑक्सीजन भी कितना आ गया? 2, ऑक्सीजन भी 2। हाँ सही, ये बैलेंस हो गई। ज़्यादा कुछ होता ही नहीं बैलेंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑलरेडी बैलेंस। और ये भी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से ही होती है। अब जरा इसका डायग्राम देखो। इसके डायग्राम में ये जो है, ये थ्रिस्टल फनल है, ये वाटर है, ये पिंच कॉक है, ये कैल्शियम कार्बाइड सबसे नीचे है। इधर इथाइन गैस निकलती है तो बबल दिखता है, तो इधर इथाइन है, इथाइन गैस निकल रही है, यानी एसिटलीन निकल रही है। पिंच कॉक, थ्रिस्टल फनल, वाटर, कैल्शियम कार्बाइड। अब इसमें अगर मैं हाइड्रोजनेशन करूँ, मैं बोलूँ मुझे इथाइन टू इथीन करना है, इथीन टू इथाइन, इथीन टू इथाइन, तो वो मैंने बताया था कैसे करते हैं। इथीन ले लो, C2H2 प्लस हाइड्रोजन निकल, कितने डिग्री पर? 200, तो क्या बनेगा? C2H4 बन जाएगा। तो ये हो गया। अब हेलोजन, हेलोजन में बोलूँ तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको मैं Cl2 में करूँ फ्रॉम CCl4, ये क्या है? इथाइन, इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, और CH2 CH2 C2H2 C2, तो क्या बन जाएगा? एक CHCl, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और ये भी CHCl, फिर दोबारा होगा, फिर क्या हो जाएगा? CHCl2, इधर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CHCl2, ठीक। तो ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो की 2 है, और ये हो जाएगा टेट्राक्लोरो 4 है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो तुमको कुछ नहीं करना, अगर मैं इजी तरीका बताऊं करने का, C2H2 में अगर मैं Cl2 ऐड कर दूं, तो इसको ऐसे मत लिखना, इसको C2H2 है तो C2H2 को ऐसे मत लिखना। कैसे लिखोगे? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बनेगा? C2H2 बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। या तो तुम ऐसे लिखो, तो इधर Cl हो जाएगा, और इधर की क्या हो जाएगा? Cl। या तो तुम ऐसे लिखो, तो भी वही बात है। तो ऐसे ही करना। अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम ब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4, एल्केन और एल्काइन। एल्केन में क्या होता है? नो चेंज। एल्कीन और एल्काइन में उसका जो कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का, फेड हो जाता है। क्या हो जाता है? फेड। तो ब्रोमीन सॉल्यूशन CCl4, एल्कीन में कोई चेंज नहीं होता, पर एल्कीन और एल्काइन में क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन फेड्स। और क्या है? KMnO4,
एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। एल्केन पे दोबारा नो चेंज, और एल्कीन और एल्काइन में पर्पल फेड, क्या है, पर्पल कलर फेड्स, पर्पल कलर फेड्स। तो ब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन फेड्स एल्कीन एल्काइन में, और एल्केन में नो चेंज। और एल्कलाइन KMnO4 उसमें भी एल्केन में कोई चेंज नहीं, और एल्काइन और एल्कीन में पर्पल कलर फेड। अब मैं बोलूँ एमनियोइकल क्यूप्रस क्लोराइड, एमनियोइकल क्यूप्रस, एमनियोइकल क्यूप्रस क्लोराइड। एल्केन में दोबारा नो चेंज, और एल्कीन में भी इस बार नो चेंज, पर इसमें क्या है, रेड पीपीटी बनेगी, रेड पीपीटी इज फॉर्म, रेड पीपीटी फॉर्म। तो बस इतना ही टेस्ट याद करना है, एक और है पर ज़रूरत नहीं याद करने की। और जैसे क्वेश्चन आ गया कि वाई इथाइन इज यूज्ड इन दिस, इथीन इज यूज्ड इन फूड राइपनिंग, तो जितना आता है वो सब लिख देना कि इथीन, इथीन क्या है, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एडिशन रिएक्शन, सब लिख देना। तो एल्केन में ब्रोमीन सॉल्यूशन CCl4, एल्केन में कोई चेंज नहीं, एल्कीन और एल्काइन में रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन फेड्स, एल्काइन KMnO4 में नो चेंज एल्केन, और एल्कीन और एल्काइन में पर्पल कलर फेड्स। अम्नो का क्यूप्रस क्लोराइड में एल्केन में कोई चेंज नहीं, एल्कीन और एल्काइन में रेड पीपीटी इज फेड्स। अब हम आते हैं एल्कोहल, एल्कोहल पर। एल्कोहल, इसमें एक ही रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है एक तो एक्वस वाली, उसमें क्या CH2Br प्लस KOH, एक्वस KOH, ये क्या बनाएगा, पहली बात तो इसमें क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। एक्वस याद रखना, एक्वस सिर्फ हम अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं, तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, CH2 CH, कितने, 3 H3, हाँ ये 3 है सॉरी, तो CH3OH, और क्या बनेगा, KBr, क्या बनेगा, KBr। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, इसमें डिहाइड्रो तो हो नहीं रहा, इसमें क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, तो ये होगी हाइड्रोलिसिस हेलो एल्केन, ये होगी हेलो एल्केन की रिएक्शन, हेलो एल्केन की रिएक्शन। एक और लेते C2H5Cl प्लस KOH, इधर बॉयल एक्वस KOH, तो हीट करेंगे तो क्या बनेगा, C2H5OH प्लस KCl। तो एक्वस याद रखना हरदम अल्कोहल बनाने के लिए यूज होता है, और इसमें कुछ नहीं है। एक और रिएक्शन, अगर मैं कोई भी अल्कोहल ले लूँ, कोई भी अल्कोहल ले लूँ, और मैं उसको, कोई भी अल्कोहल ले लूँ और मैं उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कर दूँ, तो क्या बनेगा, अब जरा देखो क्या है ये, मिथाइल ऑक्साइड, मिथाइल, हाँ मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, तो क्या बनेगा ये, सोडियम मीथो ऑक्साइड, क्या बनेगा, सोडियम मीथो ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये ऐसे भी जब भी कोई एक्टिव मेटल और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, एक्टिव मेटल और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, ये है एक्टिव मेटल और अल्कोहल, तो क्या गैस सेपरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और क्या बच गया, CH CH3N, CH3Na,
इधर 2 हो जाएगा, इधर भी 2, इधर भी 2। ठीक, CH3ONA, सॉरी CH3ONA हाइड्रोजन के लिए हमने बैलेंस करा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम, बस H रह गया। दोबारा देखते हैं, मैं C2H5OH लेता हूँ और फिर मैं सोडियम के साथ करता हूँ, तो क्या बनेगा C2H5ONA प्लस H2, यानी इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, यही होगा। बाप रे, 56 मिनट में ख़त्म हो रही है ऑलरेडी। आज तो ये सारी कहाँ रह गई, रोज तो मिलती है। भी कोई चौक नहीं। C2H5 प्लस Na क्या बनेगा, C2H5O फिर Na फिर हाइड्रोजन। तो एक्टिव मेटल प्लस अल्कोहल विल गिव हाइड्रोजन। अब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटिक एसिड और इथाइल एसिटेट। पहले तो देखो, कोई भी अल्कोहल ले लूँ, CH3OH प्लस CH3COOH, मिथाइल अल्कोहल, और किसके साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर मैंने हीट करा इसको, तो क्या लिबरेट होगी, वाटर, और क्या होगा CH3O, CH3CO, CH3CO, और क्या बनेगा H2O। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, फ्रूटी स्मेलिंग। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड। अभी इथेनोइक एसिड की दिखाऊंगा, ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है। पर अगर वो स्पेशली एस्टरिफिकेशन देंगे तो आपको इथाइल एसीटेट वाली रिएक्शन दिखानी, ये वाली नहीं, दूसरी। अगर मैं लूँ C2H5OH प्लस C2H5OH प्लस CH3COH कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और मैं हीट करूं, तब क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और क्या, इथाइल अल्कोहल, तो क्या बनेगा इथाइल एसीटेट, यानी कि CH2H4 CH2H5 CH3CO, हाँ C2H5 CH3CO, ये क्या बना, इथाइल एसीटेट बना। तो क्या बना, इथाइल एसीटेट। तो ये है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये है हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। हाँ, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इथाइल एसीटेट प्लस अल्कोहल, इथाइल एसीटेट नहीं, एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इथाइल एसीटेट मिला, अब वाटर मिला। तो इसमें व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड या इथेनोइक, एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड बोलते हैं, को फिर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एट हाई टेम्परेचर अ फ्रूटी स्मेलिंग गैस एस्टर इज फॉर्म्ड। तो याद रखना यही है कि जब हम इथाइल अल्कोहल लेंगे तो इथाइल एसीटेट मिलेगा, एस्टरिफिकेशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड बोलते हैं। हम फॉर्मिक एसिड होता है मीथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज मीथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड इज इथेनोइक एसिड।
CH3COOH प्लस Na2CO3 कर दूँ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CH3COOH एसिटिक एसिड CH3COOH, तो क्या बनेगा, वाटर निकलेगा। और क्या बनेगा, CH3COON, तो सोडियम एसीटेट यानी एसिटिक एसिड प्लस बेस क्या देगा, रिस्पेक्टिव जो भी सोडियम एसीटेट और वाटर, तो वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा बेस NH4OH की तो भी है। अब एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन C2H5OH प्लस CH3COOH, रिवर्सिबल एरो बहुत इंपॉर्टेंट, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा, इथाइल एसीटेट और वाटर यानी CH3C2H5CO प्लस वाटर, रिवर्सिबल एरो, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और बस यही है। इथेनॉल लेंगे, अगर मैं CH3COOH को हीट करूँगा P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो मुझे मिलेगा वाटर, तो क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, तो इसका डबल, तो क्या होगा CH3COO और इधर क्या बनेगा 2 और इधर O, तो वाटर निकलेगा। और ऐड करो इथेनोइक एसिड, जब मैं इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH में अगर मैं कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ऐड करता हूँ तो मुझको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। टेस्ट फॉर एल्कोहल, टेस्ट फॉर एल्कोहल की जब भी मैं इथेनोइक एसिड में कोई कार्बोनेट डालता हूँ तो मुझको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और जब मैं इथाइल अल्कोहल प्लस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इथाइल एसीटेट मिलेगा, ऐड करूँ न्यूट्रल थर्ड क्लोराइड, तो वाइन रेड कलर मिलेगा, वाइन कलर। इम्पोर्टेंट ये तो है कि जब भी हम इथेनोइक एसिड को कार्बोनेट के साथ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और जब हम इथाइल अल्कोहल एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन। और एक और हो सकता है इसका टेस्ट कि जब हम इथेनोइक एसिड को ऐड करते हैं बेस के साथ तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, या फिर एक्टिव मेटल के साथ तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यही कार्बोनेट के साथ इथेनोइक एसिड, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल प्लस कंसनट्रेटेड, तो इथाइल एसीटेट। तो यही था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना।